कॉकटेल ऑफ इमोशंस है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, एंजाइटी एंड थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, 18 बहुत स्पेशल दिन है. फिल्म्स इससे पहले बहुत हो चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड हमेशा ही स्पेशल होता है. तो आई थिंक रियली लुकिंग फॉरवर्ड. ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खाली खुद के लिए नहीं, बट फिल्म के लिए आई एम मोर ऑफ अ फिल्म पर्सन. Film should get a good response. I think T Series has done a fantastic job. Vishal has done a fantastic job. Or Vikram, it's been Vikram's baby. Jay, Sushant, I think सबके behalf पे all of us are very nervous and excited and really really looking forward. एक्चुअली स्क्रीनिंग जो है वो मेरे बहुत सी प्राइवेट फ्रेंड्स और फैमिली के लिए है. तो मैं आई हैव रियली नॉट इनवाइटेड एनीबडी फ्रॉम from the unit. Also I have not called people. This was really a private affair. और जय से जब मेरी बात हुई थी तो आई थिंक उसका कुछ और कहीं पे कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी आए थे. उन्होंने आना था, लेकिन बिकॉज हमारी फ़्लाइट बहुत लेट लैंड करी है और मैं भी इस वजह से 10-15 मिनट ओवर टाइम हुआ है, लेट माई सेल्फ. बट विक्रम और विशाल ज़रूर आ रहे हैं. सुशांत को जो मैंने कहा आने को, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़िल्म पहले नहीं देखना चाहता, मैं कल थिएटर में खुद जाके अमंग्स द क्राउड जाके फिल्म देखना चाहता हूँ. तो आई थिंक आई फोर्स्ड हिम, बट ही सेज नो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय फन. आई सेड ओके, ठीक है. सर, हमने सुना है कि आपके और कटरीना कैफ के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. जैसे कि जैसे तो आपको ही बताना पड़ेगा. चलिए एक मैं बता देता हूँ. उनका भी बर्थडे 16 जुलाई. मेरा बर्थडे, तो मैं मीडिया को एक लास्ट बार बोल रही हूँ गाइस, प्लीज, मेरा बर्थडे 16 जुलाई नहीं है. मेरा बर्थडे 1 अगस्त है. सो विकी लीक्स बट विकी लाइज ऑल्सो. इट्स नॉट ऑन द 16th जुलाई. कल मूवी रिलीज हो रही है, कंपैरिजन भी शुरू हो जाएगा जल्दी. उसके लिए कोई डर है? किस चीज़ के साथ कंपैरिजन? पहले जो नहीं, उसके लिए कोई डर नहीं है. आई थिंक जो हेट स्टोरी 1 ने किया, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ हेट स्टोरी 1, हेट स्टोरी 2 एग्जिस्ट भी करती है. एंड पॉली ने बहुत ही फैंटास्टिक जॉब किया है. आई माई सेल्फ रियली अप्रिशिएटेड हर वर्क इन हेट स्टोरी द ओरिजिनल. एंड कंपैरिजन हो भी तो मैं आई मीन आई इट डजंट बॉदर मी या इट डजंट अफेक्ट मी. मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे पिछले काम के साथ है. एंड इफ आई बिगिन टू मेक दैट कंपैरिजन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे, सो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मीडिया से, बहुत आई हैव नॉट कॉल्ड टू मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो हैं वो मेरे कोर फ्रेंड्स हैं, जो मेरी बॉम्बे में शुरुआत से लेके अब तक मेरे साथ एज अ बैकबोन फैमिली जैसे बिल्कुल रहे हैं. तो आज उनका मेरे साथ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. बहुत बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए. आई थिंक दे आर वेरी वेरी प्राउड, एंड मुझसे ज़्यादा खुश एक्चुअली वो हैं. आज मैं आई एंड दे वर सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड you just feel so nostalgic that all those years when they've stood by you like a pillar. तो वो आपके सामने आता है while I was trying for Bollywood. एंड आई थिंक हर वक्त, हर गुड टाइम बैड टाइम में they've been there. मुझे उनका सपोर्ट मिला है. फैमिली मेरी यहाँ नहीं होती, फैमिली चंडीगढ़ में होती है, इसलिए उन लोगों की जो कमी है पर्सनली यहाँ इन फिजिकल प्रेजेंस होने की, वो इन फ्रेंड्स ने मेरे मतलब कमी भी नहीं कहूँगी मैं, कभी मुझे फील भी नहीं होने दिया एक्चुअली. जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा, पोस्टर में भी देखा, गाने में भी देखा, बहुत ही बोल्ड और सेक्सी अंदाज में दिखाई दी थी. जब डायरेक्टर ने आपको इस तरह के सीन मतलब बताए कि इस तरह से करना होगा, तो आप मतलब एग्री थी या कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, जब डायरेक्टर ने बोला, जब ये मुझे फिल्म साइन करने से पहले पता था, दे वर वेरी क्लियर, विक्रम एंड विशाल दोनों बहुत क्लियर थे कि ये है फिल्म में. और मेरे लिए ये चीज़ें ऐसा नहीं हो जाता कि अच्छा इस रोल में आपको ये करना है. इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी. किसी फिल्म में आपकी कैरेक्टराइजेशन में कुछ एक अहम बात होती है, कुछ पिक्यूलियर चीज़ होती है कैरेक्टर को लेके. मेरे लिए उतना ही था. तो बहुत नॉर्मल मैटर ऑफ फैक्ट था कि फिल्म में ऐसा है क्योंकि हम लोगों को पैशन दिखाना है, क्योंकि हम लोगों को प्यार की इंटेंसिटी दिखानी है. इस वजह से आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम डे 1.
नर्वसनेस होती है, लेकिन कभी आप कोई काम पहली बार करते हैं सिर्फ उस चीज़ की नर्वसनेस होती है. वंस यू क्रॉस दैट ब्लॉक एंड दैट हर्डल, आई थिंक वो पहले कुछ 60 सेकंड से लेके 1.5 मिनट तक की नर्वसनेस थी जब मेरा पहला ऐसा शॉट था, क्योंकि मैंने भी आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, आई हैवंट डन सच सीन्स बिफोर एंड आई हैवंट डन पोर्ट्रेट सच कंटेंट बिफोर. लेकिन उस 1 मिनट के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. इट बिकेम माई टेरिटरी. आई वॉज कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था. इनफैक्ट कॉशियसनेस ये थी कि हम लोग, ऑफ कोर्स एवरीबडी टुडे बिकम्स वेरी कॉशियस जब ऐसे सीन्स शूट करने होते हैं कि थोड़ा सेट क्लोज्ड हो, आप कॉन्शियस हो, बिकॉज टुडे टेक्नोलॉजी हैज़ रीच सो फार दैट यू टेक वन क्लिक एंड इट्स ऑल ओवर. सो वी वर वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बट अदर देन दैट कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था. क्योंकि सर जिस तरह आपका गाना आज फिर तुम पे इतना बहुत फेमस हुआ, Yeah. लोगों ने पिंक लिप्स को भी बहुत पसंद किया. Yeah. लेकिन फिर भी ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं अगर सनी की प्रेजेंस होती मीडिया कैंप में तो और ज़्यादा अच्छा होता फिल्म. बिल्कुल होती. मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश थी जब सनी केम ऑन बोर्ड फॉर पिंक लिप्स. काफ़ी रूमर्स आए थे कि मैं अपना शूट वूट छोड़ के इनसिक्योरिटी में भाग के आ रही हूँ, मतलब वापस बॉम्बे. बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट व्हेन टी सीरीज वाज स्टिल थिंकिंग कि वी वांट टू डू दिस आइटम सॉन्ग, तो मैं विशाल से रात को, टाइम डिफरेंस की वजह से मैं रात को अपनी शूट खत्म करके, यहाँ अर्ली मॉर्निंग होता था, हमारा लेट नाइट होता था, मैं विशाल को बात करती थी और कहती थी कि टेल मी, are they really shooting with Sunny and when are they shooting, have they confirmed it? So मैं बहुत ज़्यादा excited थी कि सनी गाना कर रही है, तो of course अगर सनी यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता. बट आई थिंक बिकॉज उनका फिल्म में आइटम सॉन्ग है, तो मे बी मार्केटिंग का डिसीजन है, ये टी सीरीज़ की PR टीम का डिसीजन है. वी डोंट हैव मच से इन दैट. इसके अलावा हमने सुना है कि गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं आप, तो अगर एक लाइन जाते हैं मुझे क्यों गाना गवाते रहते हो आप लोग? Okay, this is for all of you who've come here in support of me and Hate Story 2. टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया. आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है. Thank you. Thank you.